तो आज हम बात करेंगे रैंडम चैट के एपिसोड 2 पर और इस वीडियो में हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमें पता था कि जिनवू ने क्लास रिप की आइडियल गर्लफ्रेंड के तौर पर सुंगहा को बना दिया था। वो क्लास रिप को उस पर थोड़ा शक हुआ था, तो वो जिनवू से डायरेक्ट पूछ लेता है कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। यहीं पर पिछला चैप्टर एंड हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है पीसी बैंक से। और जिसे नहीं पता ये पीसी बैंक क्या है, मैं बता देता हूँ। ये इंटरनेट कैफे है जहाँ उसे जुनवा के साथ जाना था। जिनवू खेल तो गेम ही रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उनकी पहली बातचीत में थी। जिनवू क्लास रिप के आगे ज्यादा ही घबरा गया था इसलिए। तो अब इनकी पिछली बातचीत पे आते हैं। तो वो बताता रहा, तो जिनवू ने उसके बाद जवाब दिया था, क्लास रिप अभी वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ, वो थोड़े समय बाद होगा। अच्छा, तो थोड़ी समय बाद होगा। मैं बस जानना चाहता था कि वो कॉन्सेप्ट कैसा क्या है बस। हाँ ठीक है, जब बाद में चालू होगा तो हम देख लेंगे। तुम मुझे बस उसकी डेट बता देना। वैसे जिनवू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जिनवू तुम सुन भी रहे हो? अरे ये मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो जिनवू, जब भी हो जाए बता देना। और वैसे अभी तुम क्या सोच रहे? अरे मैं कुछ नहीं, मैं थीम के बारे में सोच रहा था। ज्यादा टेंशन मत लो, अपना काम करो। और वो पीसी बैंक में बैठे हुए सोच रहा है कि उसका झूठ पकड़ा नहीं गया। लेकिन मैं सच बताऊं, ये क्लास रिप है ना, इनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये सोचते हुए जिनवू का फोन बजता है और उस पर रैंडम चैट का मैसेज है। लेकिन जिनवू उस टाइम पर हेडफोन लगाया है, जिस वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा है। जिनवू के अलावा जो पीसी बैंक में है वो सुन लेते हैं। तभी जो जिनवू के पीछे लड़की बैठी है वो घूमती है, और वो और कोई नहीं, अपनी हानमिन है। और वो मन में सोचती है, सीरियसली ये ऐसा कौन बंदा है जो अपना फोन सुनाई नहीं दे रहा? क्या वो हमें दिखाना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या कुछ और काम है उसका? और जब वो उसकी नजर उसके फोन पर जाती है तो वो देखती है ये क्या चीज है। और तभी वो आवाज देती है, सुनो तुम लोग। और जिनवा पीछे देखते हैं कि किसी ने आवाज दी है, और उनके सामने हानमिन है। हानमिन उनसे बोलती है, वैसे तुम्हारी ड्रेस देख के तो लग रहा है कि हम एक ही स्कूल में जाते हैं। वैसे मैं किसी को परेशान तो नहीं करती, लेकिन इतना कहने के बाद वो जिनवू की शक्ल देखती है और उसे रियलाइज होता है ये बंदा वही है। और वो कहती है, तुम तो क्या? कौन हूँ मैं? वैसे वो बात छोड़ो, तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा ही देर से बज रहा है, क्या तुम उसे बंद कर सकते हो? और तुम पीछे देख ही सकते हो कि जिनवा पूरा स्टोन में बदल चुका है, क्योंकि उसके सामने जब भी लड़की आती है वो पत्थर में बदल जाता है। और जब जिनवू देखता है कि उसका फोन में रैंडम चैट का है, तो वो जल्दी से अपना फोन उठा लेता है और देखना पड़ेगा कि कौन है। हामिन कहती है, क्या तुम्हें सच में सुनाई नहीं दे रहा था? सॉरी मिस, मुझे माफ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। फॉर्मेलिटी छोड़ो, वैसे तो हम एक ही ग्रेड में हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? क्या तुम अंडर वॉच खेल रहे हो? तुम कौन से लेवल पे हो? क्या तुम प्रो उसमें? और जिनवू सोचता है, क्या नो फॉर्मेलिटी? ऐसा इसमें क्या है कि ये लड़की मुझसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी में बात नहीं करना चाहती? कि पहली बार जिनवू के सामने कोई लड़की सामने से आई है और जो उससे हिचकिचा नहीं रही। तो उसके जवाब में जिनवू कहता है, हाँ मैं बहुत ही हाई लेवल रैंक पर हूँ। अच्छा, तो तुम हाई लेवल पे, तो अपनी लिस्ट में मेरे को ऐड कर लो। और ये लोग उसकी आईडी देखते हैं तो ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो है ग्रैंड मास्टर लेवल पर और सबसे हाईएस्ट रैंक है। और ये होने के बाद जिनवा को यकीन नहीं होता। वो कहता है, क्या हमारा पोपट बनाया जा रहा है? क्या यहाँ कहीं हिडन कैमरा छुपाया हुआ है? इसके बाद हानमिन के चेहरे पे हंसी थी। हा, तुम जैसे चिलगो से मुझे अपनी लिस्ट में जोड़ोगे? तुम तो डायमंड लेवल पर हो। नहीं, मैं नीचे लेवल वालों के साथ तो खेलती भी नहीं हूँ। तुम दोनों की रैंक बहुत ही नीचे है। चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ऊपर रैंक आने में। और जिनवू और जिनवा दोनों हानमिन के आगे झुक जाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही लेवल पे है, तो वो उनकी मदद करेगी गेम में रैंक बढ़ाने के लिए। पीसी में जिनवू की आईडी से अपनी आईडी सर्च करती है, तो उसका नाम था वुंड ब्रेकर, तुम देख सकते हो। और जिनवू सोचता है ये तो डराने वाला निकनेम है। जब हानमिन जिनवू की आईडी देखती है तो वो उसे उल्टी आ जाती है, क्योंकि जिनवू की आईडी का नाम था, मैं सिर्फ अपनी औरत की रखवाली करूंगा। अब जिनवू की आईडी में तो हानमिन जुड़ चुकी है, लेकिन अब बारी है जिनवा की। लेकिन जिनवा कहता है, शायद कभी और। हे, क्या तू चूतिया है? जब तेरे साथ कोई हाई रैंक वाला खेल रहा है तो तू अपनी आईडी ऐड कर लेना। मैंने जब कहा ना कि मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे बस अकेला छोड़ दे। इतना कहते कहते में ही हानमिन उसकी पीसी में देखी है और उसकी आईडी का नाम था गॉड ऑफ। आगे तुम पढ़ सकते हो। और जिन्नू पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो चुका है अपने दोस्त का कांड देखते हुए। और हानमिन कहती है, क्या तुम सच में इतने बड़े वाले हो? अब इसके बाद इनकी बातचीत यही खत्म हो जाती है। वैसे प्रॉपर बातचीत नहीं है, आगे और भी है, लेकिन अब नेक्स्ट दिन लगता है और आज स्कूल में जो क्लब लिस्ट पहले से ज्वाइन होनी थी ना, वो हो रही है। तो टीचर कहते हैं, मैंने कहा था कि आज तुम्हें ग्रुप चुनने की आजादी दी जाएगी और मैं जिस क्लब का नाम लूं तुम्हें बस अपना हाथ उठाना है। इधर टीचर क्लब्स का नाम लेते रहते हैं। जिनवू तो क्लास में पूरा प्लान बना के बैठा था, जहां सुंगहा जाएगी वहीं ये जाएगा, क्योंकि उसने रैंडम चैट पे पहले ही सुंगहा से पूछ लिया था कि वो कहाँ जाएगी, और उसने आंसर किया था कि वो जहाँ क्लास रिप जाएगा वहीं जाएगी। जिनवू जानता था कि क्लास रिप डिबेट क्लास में जाएगा। जैसे ही डिबेट क्लब का नाम बोलता है, जिसमें सबसे पहला हाथ उठता है क्लास रिप का, दूसरा सुंगहा का और तीसरा जिनवू का। तो सर कहते हैं, अच्छा तो तुम 3 नहीं तुम 4। चौथे नंबर पे आता है अपना तेयन। तेयन देखता है कि जिनवू ने भी हाथ उठाया और जिनवू देखता है कि तेयन ने भी। तेयन पूरी तरीके से खुश था कि किसी को बुली करने के लिए उसे मिल चुका है। और जिनवू कहता है, सब लोगों में से
सिर्फ इसे ही क्यों आना था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब जो डिबेट क्लब की फर्स्ट मीटिंग है वो होती है क्लास 3-1 में, जहाँ जुनवू अकेला बैठा हुआ है और ये है पूरी क्लास जिसमें जुनवू लेफ्ट साइड की सेकंड लास्ट रो पे बैठा हुआ है। उसे लग रहा है कि अभी इस समय तक अभी टीचर क्यों नहीं आए और जुनवू अपने पीछे नजर घुमाता है। अब ये दो लड़के बात कर रहे हैं, क्या नौटंकी है जी, सर आया क्यों नहीं है अभी, तो क्या करें हम पीसी बैंक चलें यहाँ स्किप करके। और जुनवू को लगता है कि ये लोग तो फालतू हैं जो इन्होंने बिना चॉइस के ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। अब पीछे सीन तेयन का दिखाते हैं जहाँ उसका एक दोस्त मिल चुका है जो किसी दूसरी क्लास का होगा, उससे वो बात करने पे लगा है। ये देखकर जुनवू को थोड़ी चिढ़ हो रही है, इस बंदे ने क्लब ज्वाइन ही क्यों किया है, ये तो लड़ाई दंगे वाले हैं, कैसे जॉब चाहिए इसलिए ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रेड वगैरह ऊपर लाने के लिए। और क्या वैसे बुरे लोगों को भी जॉब की जरूरत पड़ती है, शायद पड़ सकती है, लेकिन वो छोड़ो। तभी वो दूसरी साइड देखता है, वहाँ हानमिन और उसकी दोस्त बात कर रही हैं और जुनवू इसे पीछे का सीन दिखाया था कि वो लास्ट नाइट उसकी बात क्या हुई थी। हानमिन पूरी तरीके से जुनवू को गुस्सा है क्योंकि जुनवू ने हानमिन को 3 मैच लगातार हरवा दिए। और जब जुनवू हानमिन से डांट खा रहा था तब उसे लग रहा था क्या मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं एक लड़की से डांट खा रहा हूँ। और इतनी सारी टेंशन के साथ तभी पीछे से आवाज आती है, हे जुनवू क्या तुम यहाँ आ सकते हो, हमारे साथ बैठो। और जो सुंघा के साइड से लड़की है उसका नाम नहीं बताया। जब सुंघा जुनवू को आवाज लगाती है तब बगल वाली लड़की सोचती है ये आखिर है कौन और ये इसे बुला क्यों रही है। सुंघा की आवाज सुनने के बाद जुनवू पूरी तरीके से खुश था और कहता है चलो किसी ने तो मुझे बुलाया। और तभी सुंघा के बगल से क्लास भी कहता है तुम अकेले क्यों बैठे हो, हमारी क्लास के साथ बैठो। और जुनवू मन के अंदर तो ये वाली स्माइल बनाने वाला था, लेकिन वो कहता है कि मैं लूजर की तरह दिखूंगा। जैसे जुनवू उठता है आवाज आती है हानमिन की जो उसे नूब बुला रही है। जब जुनवू पीछे देखता है तब हानमिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है जब तुमने अपने गुरु को देख ही लिया था तो एक बार नमस्ते तो कर देते। और हानमिन को चिढ़ाते हुए उसकी दोस्त के सामने उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ याद आ गया, तुम्हारा नाम था बुंड ब्रेकर। ये नाम सुनने के बाद हानमिन की अच्छी तरीके से बेइज्जती हो चुकी है उसकी दोस्त के आगे और वो जोर जोर से हंसने लगती। जो हानमिन की दोस्त की आवाज है तेयन के कान तक पड़ती है। तभी जुनवू क्लास रिप सुंघा और ये लड़की जिसका नाम नहीं बताया उन चारों के ग्रुप में आया था और इन्हीं के पीछे हानमिन बैठी हुई है। इसके बाद सुंघा गेम के लिए बात करती है, अच्छा मुझे नहीं पता था कि हानमिन के साथ तुम भी गेम खेलते हो, क्या उस गेम में सच में मजा आता है। और जुनवू अपने मन में बड़बड़ाने लगता है, हाँ ये गेम ऐसा है, ये गेम ऐसा है। लेकिन तभी वो रुक जाता है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो ये मेरे को गेम का एडिट समझेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। और कहता है मैं वो गेम तो थोड़ा बहुत टाइम से खेलता हूँ, लेकिन मैं अभी मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देख रहा हूँ बस, और मैं कभी कभी वो गेम खेलता हूँ। एक टाइप से वो अपनी झूठी इमेज बनाना चाह रहा है सुंघा के आगे और ये चीज अपनी हानमिन पकड़ लेती है, जिसमें जुनवू अपना सिंगर भी बोलता है। और वो दोबारा से कहती है तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे को भी ये सिंगर बहुत ही पसंद है। और जुनवू अपने फिर से दोबारा डायल्यूजन में जा चुका है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि हम आपस में ये ऐसे बात कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रियल कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। और इसके बाद क्लास रिप कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि हानमिन गेम खेलती है और ये चीज लीक हुई है, वो उसका कारण है जुनवू। जिस हानमिन इतनी गुस्सा है कि वो उसे जुनवू को मारना चाहती है। और जुनवू की क्लास रिप से कहता है क्या तुम हानमिन के बारे में जानते हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हानमिन कितनी बढ़िया है। हानमिन ने हमारे ग्रेड में टॉप किया है, वही मंथली टेस्ट में। और ये बात सुनने के बाद दो लोग शॉक होते हैं। सबसे पहला जुनवू, ये सुनने के बाद जुनवू अपने आप को और यूजलेस फील कर रहा है, ये तो गेम में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है। और दूसरी होती है सुंघा शॉक, क्योंकि वो सोचती है कि क्लास रिप को इस टाइप की लड़कियां पसंद है। हानमिन को लगता है कि वजह से ये लोग उदास हो जाते हैं। अभी पीछे से एक बंदे की एंट्री होती है, वो कहता है जुनवू ऐसे ही सैड नहीं है, जुनवू क्या तुम दुखी दिख रहे हो। नहीं जुनवू दुखी कैसे हो सकता है, और जब जहाँ पूरी क्लास 3 बैठी हुई है तुम लोग मेरे बिना मीटिंग कैसे कर सकते हो। जुनवू मैं तुमसे नाखुश हूँ, तुम मुझे तो बुला ही सकते थे। और जुनवू भूल के भी नहीं चाहता ये बंदा उसके सामने आए। तभी तेयन कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और वैसे हाँ जुनवू मैं थोड़ा भूखा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए हॉटस्पॉट खोल सकते। मैंने तुमसे कहा मेरे पास आज का डेटा खत्म हो चुका है, क्या तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे अपना फोन दे। जब वो जुनवू अपना फोन पकड़ा तो वो सोच रहा है अगर मैंने इसे फोन दे दिया और इसने रैंडम चैट ऐप खोल लिया तो मेरी कन्वर्सेशन अभी यहीं खत्म हो जाएगी, मैं इसे अपना फोन नहीं दे सकता। और इधर तेयन क्लास रिप वगैरह से माफी मांगता है, अरे माफ कर दो मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन के बीच में आ गया, वैसे हम दोनों तो मिडिल स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं है, हम तो आपस के दोस्त हैं, ऐसे चलता है हमारा तो। और इधर अपने मन में जुनवू पूरी तरीके से खो चुका है, अगर मैं इसे अपना फोन दे दूंगा तो क्या मैं एक लूजर कहलाऊंगा, तो ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं क्या वो मुझसे बात भी करेंगे, नहीं। अगर मैंने अभी जहाँ हार मान गया तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा और मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और क्या ये लोग मेरे लिए सपोर्ट करेंगे, नहीं तू पागल है क्या जुनवू, ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों को पहले ही पता है कि तू लूजर है, तो ये तेरी मदद कभी नहीं करेंगे और तेरे को तेयन से खुद ब खुद निपटना होगा। और अगर मैं ऐसी हार मानता गया तो कोई लूजर के साथ दोस्ती नहीं निभाना चाहेगा। मुझे लगता है कि मेरे पास
अभी अपॉर्चुनिटी है, और अगर इधर मैंने मोबाइल दे दिया तो शायद से हो सकता है कि ये लोग कल से मुझे अवॉइड करना चालू कर दें। तो जिन्हू कंधे से तेयन का हाथ उठाता और मना कर देता है, नहीं, हम कब से दोस्त थे, निकल जा यहाँ से और मैं तुझे अपना फोन नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? जिन्हू की पूरी तरीके से लगी पड़ी है। मैंने इसे मना तो कर दिया, लेकिन क्या मैं इसे मैनेज भी कर पाऊंगा? चल कोई बात नहीं, क्लास रेप हुआ तो वो मेरी साइड पे खड़ा ही हो जाएगा। लेकिन ये क्लास रेप है कहाँ? ले, गलत हो गया मेरे साथ, मैं तो फंस गया, अब तो मैं मरूंगा इसके हाथ से। हा हा हा, क्या मुझे इस जोक पे हंसना था जिन्हू? क्या मैंने सुना कि तूने मुझे निकल जा कहा? तू कमीना इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या तुझे अभी भी गलती का एहसास नहीं हुआ? तू जानता है ना मैं तुझे तब से नफरत करने लगा हूँ। एक लूजर की तरह एक्टिंग करना कब छोड़ेगा तू? तू ऐसा कब दिखाना बंद करेगा कि तू एक विक्टिम है, कि सारा दुख दर्द तूने झेला है? इधर जुनवू को कुछ पता नहीं है कि वो तेयन इस पर क्यों भड़का हुआ है, और उसे कुछ याद भी नहीं है कि उसने उसके साथ क्या किया है, कि जिस वजह से जुनवू को इतना परेशान कर रहा है। और इधर तेयन कहता है तू नहीं जानता कि मैं ये कितने सालों से अपने अंदर दबाए रखा हूँ। तू कमीने, ले, तगड़ा सा पंच देता है। और ये सारी चीज होते हुए सुंघा और उसकी दोस्त हानमिन ने ये नजारा देखना बंद कर दिया है, और सीन पे दिखाते हैं कि जिन्वू पे पंच लैंड हो चुका है। तेयन जिन्वू को डेस्क के नीचे चिपका देता है अच्छी तरीके से, और जिन्वू पूरी तरीके से टूट चुका है। जिन्वू पहले ही डर रहा था, क्लास सिर्फ उसके बगल से नहीं है और कोई भी उसकी मदद नहीं करने आ रहा, या सब लोग तमाशा देखने आ रहे हैं। और कहता है दोस्त दोस्त होते कौन है, और दोस्तों को गाली बकता है। और जिन्वू तेयन को भी कहता है कि इसे मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर इसे मेरे को मारनी है तो एक बार में रट्टा खत्म करना। अभी पीछे से एंट्री होती है क्लास टीचर की, और वो देखते हैं तुम दोनों बंदों में कुछ ज्यादा ही उबाल है खून का, क्या तुम लड़ना बंद कर सकते हो दोनों? और नीचे मार खाया जिन्हू कह रहा है सर जी तुम लेट हो, और तुम इस चीज को फाइट भी कहते हो, ये फाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक तरफा था। क्या ये दुनिया सच में मेरे खिलाफ है? और टीचर कहते हैं तुम दोनों बाहर जाओ। और तेयन क्लास से बाहर जाते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन ब्रो, आज से तेरी स्कूल लाइफ खत्म। और जिन्हू खड़े होते हुए सोच रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, जब भी मैं कुछ ठीक करने जाता हूँ मेरे साथ हमेशा बुराई होने लगता है, क्या यही मेरी किस्मत है? और टीचर अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा है कि खड़े हो जाओ और क्लास के बाहर चले जा। लेकिन ये सीन उसके लिए बहुत ही शर्मनाक है। जो उसके आसपास दोस्त है उनके सामने रोते उठना, किसी से पिटते हुए। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर किया हो तो बताना, या तुमने किसी और के साथ होते हुए देखा हो। और आज का दिन यही खत्म होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जुनवू के घर में रात के टाइम पे, जिसमें वो बैठा हुआ है अपना फोन चलाते हुए, और उसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म, अब उससे कोई दोस्त नहीं करेगा। लेकिन जब सुंगा से वो बात करता है रैंडम चैट से, डायरेक्ट नहीं कह रहा मैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि वो सुंगा से रैंडम चैट से बात ही कर सकता है, जहाँ सुंगा उसे बताती है कि उसकी क्लास में दो लोग अचानक से लड़ने लगे, और वो फ्रेंडली तो लग रहे थे लेकिन ऐसे ही लड़ना चालू हो गए। जिन्हू लिखते हैं कि तो वो फाइट थी? नहीं नहीं, फाइट नहीं थी, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि एक पर्सन ने एक पर्सन को धो दिया बस। और जिन्हू अपनी तरफ से भेजता है शायद से कोई लूजर को मार रहा होगा, और बता रहा है असलियत में तो मैं लूजर नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ दोस्ती करना चाहता था इसलिए मैंने नहीं लड़ा। और आगे मैसेज सुंगा भेजती है, ऐसा लग रहा कुछ अचानक से चालू हुआ, और दूसरा बंदा उससे कह रहा था मैं तुझसे उस टाइम से नफरत करता हूँ। तो शायद ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, और जिन्हू सोचता है बुरा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। और मैसेज भेजता है हाँ ऐसा हो सकता है। और ये बात होने के बाद सुबह होती है, जहाँ जुनवू का फोन सुबह ही बजने लगता है, और वो जब चेक करता है इतनी जल्दी मैसेज तो सिर्फ मुझे जुनवा ही कर सकता है इंटरनेट कैफे जाने के लिए। जब वो अपना फोन चेक करता है जुनवू एक ग्रुप में ऐड हो चुका है, और ये ग्रुप है डिबेट क्लब का, और ये ग्रुप बनाया है क्लास रिप ने, जिसमें सुंघा है, जुनवू है, हानमिन पार्क है, ये ब्रोम ली कौन पता नहीं कौन है, तेयन है, एंड डेसुन मून है। ये ली तो हानमिन की दोस्त है। पूरा डिबेट क्लब इसमें जुड़ा हुआ है, जहाँ इनकी बातें चलती है कि कोई मूवी देखने जाएंगे। और जिन्हू इनकी चैट पढ़कर कहता है चलो मेरे को एक मौका मिला, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। और वो अपने बिस्तर से दौड़ते हुए कहता है मैं भी जाऊंगा मूवी देखने के लिए। और जिन्हू चिल्लाते हुए अपनी मॉम से पैसे मांगता है कि मुझे कपड़े खरीदने जाना है। और इसके बाद जिन्हू बाजार की तरफ निकल चुका है अपने लिए कपड़े खरीदने। और अभी भी डिबेट क्लब में बातचीत चल रही है, जिसमें जिन्हू बताता है उसे क्लास रेप बताता है कि मैंने तुम्हें जोड़ लिया है। क्लास रेप जिन्हू से बात कर रहा है कल जो इंसिडेंट हुआ उसके पीछे, कि क्या सीरियस है कुछ बातचीत, क्या कुछ ज्यादा लग गई वगैरह, मतलब उससे बातचीत कर रहा है नॉर्मल फ्रेंड वे में। और फिर इसकी रिप्लाई में जिन्हू कह देता है तुम्हारा शुक्रिया कि मुझसे तुमने ये पूछा, और वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जिन्हू पहुंच जाता है कपड़ों की शॉप में, वहाँ पर वो शॉपकीपर से बात करता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? जिन्हू से बोलता है मुझे कुछ कपड़े चाहिए जो मुझ पर सूट करें। जिन्हू अपने लिए पहली बार कपड़े लेने आया है, और जब वो बाहर निकला था उसे अजीब फील हो रहा था, क्योंकि जिन्हू 2-3 साल बाद अकेले घर से बाहर निकला हुआ है। और जिन्हू की शक्ल देखकर शॉपकीपर समझ जाती है कि ये बंदा पहली बार कपड़े खरीदने आ रहा है, तो उसके लिए वो एक मैचिंग आउटफिट निकाल देती है। कहती है ये तुम पर अच्छा लग रहा है।
और ये कपड़े पैक कराकर जुनू अपने घर पे वापस निकल जाता है और वो इस टाइम पर खुश था कि वो 2 साल बाद घर से बाहर निकल रहा है। और जुनू अपनी तरफ सोच रहा है कि जैसा मैं फील कर रहा हूँ क्या सब लोग वैसे ही फील कर रहे हैं। अब बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, जहाँ अपना क्लास रिप है जो हानमिन पीसी बैंक पर है, तेन अपना सो रहा है और ये खुश है और वो सोच रहा है कि चलो मैं अगले हफ्ते सब लोगों के और ज्यादा करीब आ जाऊंगा जब मूवी देखने जाऊंगा। अब सुंगा का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जिसमें वो क्लास रिप के साथ मूवी देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और वो चेक कर रही है कि वो उस पर कौन से कपड़े सूट करेंगे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे लगता है कि शायद से क्लास रिप ने मैसेज किया है, लेकिन वो चेक करती है किसी एस बुक ऐप के मैसेंजर पे मैसेज आया है। जब वो उस बंदे की प्रोफाइल चेक करती है तो वो फोटो भेजता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये मैसेज देखकर सुंगा पूरी तरीके से डर जाती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ था। सुंगा ना रैंडम चैट पे जुनू से मिलने से पहले 2-3 लोगों से बात कर चुकी है, जिन 1-2 लोगों में एक स्टॉकर मिल चुका उसे, जिसने उसका कुंडली खंगाल ली पूरी तरीके से और अब वो उससे मिलना चाहता है। तुमने ये देखा कि इसका हाई स्कूल का नेम चेंज है, इस मानवा के अंदर थोड़ी करेक्शन की गई है इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन मैं इसे अभी भी साइन हाई स्कूल ही बुलाऊंगा, ठीक है। और ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।